श्री सद्गुरु देवाय नमः। ईश्वर की शक्ति असीम और अनंत है। वे समय समय पर हमारी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते रहते हैं, पर अज्ञानी और मूर्ख प्राणी ईश्वर की महती अनुकंपा को समझ नहीं पाते। कई चमत्कारिक घटनाओं को हम संयोग कहकर ईश्वरी शक्ति की उपेक्षा कर बैठते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको तीर्थ यात्रा कराने के लिए स्वयं परमात्मा आए। जी हाँ, इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। लगभग 50 वर्ष पहले की बात है। एक बूढ़ी माई अकेले ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। वापसी में मथुरा, वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर जब वो ग्वालियर अपने घर लौट रही थी तो उनके मन में यह उत्कंठा जगी कि जब हम तीर्थ करने निकले ही हैं तो क्यों ना उदयपुर के नाथ द्वारे के भी जाकर भगवान श्री नाथ भगवान के दर्शन कर लूँ। ऐसा करूँगी तभी सचमुच मेरी यात्रा सफल होगी। उन्होंने यह बात अपने साथी तीर्थयात्रियों से कही, पर सभी ने कह दिया, इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगी, घर जाओ, अब बहुत हो गई तीर्थ यात्रा। तब माई ने कहा, नहीं, अब निकले हैं तो अब दर्शन तो कर ही लें, क्योंकि इस बुढ़ापे के अब तो सीधे मौत आनी है, क्योंकि शरीर छूटने से पहले जितने परमात्मा का दर्शन, स्वरूप के दर्शन हो सके, मेरे लिए वही बहुत है। परंतु उनके साथ कोई यात्री जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि एक तो वो अकेली थी, दूसरे वहाँ कैसे जाया जाए, कहाँ ठहरा जाए, इसकी उनकी कोई जानकारी नहीं थी। इसी कारण उन्हें बेचैनी हो रही थी कि हे भगवान, कब और कैसे दर्शन देंगे मुझे। वह इसी सोच विचार में डूबी हुई थी कि उनकी दृष्टि दूर एक साधु बाबा पर पड़ी, जो अपने सिर पर सामान लिए दौड़े चले आ रहे थे। चलती गाड़ी में उन्होंने उनके पास वाली खिड़की से सामान फेंका और न जाने कब वह उनकी सीट के सामने आके खड़े हो गए। यह देखकर वो बूढ़ी माई मुस्कुरा दी। कुछ देर पश्चात साधु ने अपनी कर्कश वाणी में कहा, ए बुढ़िया, दूर हट, मुझे भी बैठने दे। उन्होंने बूढ़ी माई ने उनको स्थान दे दिया। थोड़ी देर के बाद बाबा ने बूढ़ी माई से पूछा, ए बुढ़िया, कहाँ जाएगी। माई ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा भगवान श्रीनाथ जी महाराज के दर्शन की है, परंतु मैं नहीं जानती कि वहाँ कैसे जाऊँ। साधु बाबा ने कहा, चल मेरे साथ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। सुनकर बूढ़ी माई को ढाढ़स बंधा। बीच में कई प्रकार की बातें उन दोनों के बीच में होती रही। बूढ़ी माई ने बाबा से कहा, क्या आप भोजन करेंगे। उत्तर मिला, क्यों नहीं, भोजन जरूर करूंगा। बूढ़ी माई ने उनको भोजन दिया। उदयपुर स्टेशन आने पर बाबा ने कहा, हे बुढ़िया, देखती क्या है, उतरो, उदयपुर आ गया। माई ने कहा, बाबा, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो मार्ग भी नहीं जानती। उत्तर में बाबा ने कहा, नाथ द्वारा की बस में बैठ जाना और वहाँ अमुक धर्मशाला में ठहर जाना। इतना कहकर बाबा अपना सामान उठाए और पैदल ही चल दिए। बताई हुई धर्मशाला में जाकर बूढ़ी माई वहाँ के अधिकारी से ठहरने के लिए स्थान मांगा, तो उन्हें उत्तर मिला कि यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। लाचार माई धर्मशाला के बाहर सड़क पर ही पड़ी रही। वहाँ पर उन्हें एक और स्त्री मिली, वह भी वहाँ के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी। रात हो गई थी, दोनों आपस में बात कर रही थी। इतने में वही बाबा आए और माई से बोले, अंदर क्यों नहीं गई, बाहर क्यों पड़ी है। माई ने उत्तर दिया, बाबा, मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ, आओ। माई और वो दूसरी बूढ़ी माई दोनों बाबा के पीछे चल पड़ी। अंदर जाकर बाबा ने उन्हें रहने का एक सुरक्षित स्थान बता दिया।
आश्चर्य यह था कि जिस व्यक्ति ने मुझे यानी उस बूढ़ी माई को अंदर घुसने से मना कर दिया था, उसने इस बार कुछ भी नहीं कहा। फिर बाबा ने पूछा, भोजन पा लिया? माई ने उत्तर दिया, हमारे पास तो कुछ भी खाने को नहीं है और रात भी हो गई है, सवेरे देखा जाएगा। यह सुनकर बाबा ने 2 कचौड़ी और 1 लड्डू देकर कहा, खा लो। हमने प्रसाद तो ले लिया। बूढ़ी माई के मन में आया, परंतु इतनी सी वस्तु से हम दोनों का क्या होगा? बाबा ने आगे कहा, शीघ्र उठकर सवेरे 3 बजे दर्शन के लिए मंदिर में आ जाना। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। दोनों माई ने भगवान का प्रसाद मानकर उसको आधा आधा बांट लिया और खाने लगी। इतने प्रसाद से उन दोनों का पेट इस प्रकार भर गया जैसे उन्होंने खूब खाना खाया हो। सोते ही गहरी नींद आ गई। 3 कब बजा उन्हें पता ही नहीं चला। सवेरे अचानक बाबा ने उनको जगाया और फटकारते हुए बोले, दर्शन करने आई हो या सोने? शीघ्र ही निपट के मंदिर आ जाओ। यह कहके बाबा चले गए। दोनों शीघ्रता पूर्वक स्नान आदि से निपट कर मंदिर गई। बाबा वहां पहले से ही मौजूद थे। दोनों माई दूर से ही भगवान के दर्शन किए। बाबा उनके पास आए, बोले, अच्छी तरह दर्शन कर लेना। यह कह के वो भीड़ को चीरते हुए भगवान के निज मंदिर की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे दोनों माई चल पड़ी। ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान स्वयं रास्ता उनको दिखा रहे हों और उनका बदन किसी से नहीं टकराया और वो लोग सीधे श्री विग्रह के सामने खड़े हो गए और वहां उन्होंने खूब अच्छी तरह दर्शन किए। उसके पश्चात बाबा ने स्वयं उनके साथ जाकर भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर का कोना कोना दिखाया और उनके बारे में बताया, जहाँ सबका जाना जरूरी नहीं था, कोई जा नहीं जल्दी पा सकता था, लेकिन बाबा उन सबको सब जगह दर्शन कराए कि भगवान का कहाँ पर श्रृंगार होता है, भगवान का कहाँ पर खाद्य पदार्थ बनते हैं, सभी स्थान बाबा ने उनको दिखाए। यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि बाबा को कहीं भी आने जाने से कोई कुछ नहीं बोल रहा। ऐसे और कोई जा रहा तो उसको फिर मना कर दिया जा रहा है। इस घटना ने माई के मन में अजीब ऊहापोह मची थी। इस प्रकार 2 दिन बाबा जी ने पूरी तरह संभाल के उनको एक एक चीज दिखवा दी और वापसी में उन्हें स्टेशन पहुंचाने आए तथा मार्ग की सारी व्यवस्था बाबा ने स्वयं ही कर दी थी। उसके बाद अच्छी तरह से तो तुम लोगों ने दर्शन कर लिए। बाबा ने यह बात कही तो दोनों ने कहा, हाँ, हमें अच्छी तरह दर्शन हो गए। बाबा रेलवे स्टेशन में जब उनको लेकर आए तो माई ने कुली से पूछा, भैया ट्रेन कितने बजे है? तो कुली ने कहा, अभी कोई ट्रेन नहीं है। माई ने यह बात बाबा से कही। बाबा बोले, अरे उसे क्या पता, देख अभी ट्रेन आती होगी। थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आ गई, उसमें से टीटी उतरा। बाबा ने उस टीटी से कहा, देखो इन माई को ग्वालियर में उतार देना। टीटी ने कहा, ठीक है। इतना कह के बाबा पीछे मुड़े। बाबा को मुड़ता देख माई ने उनको धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो ये क्या, बाबा का तो कहीं कोई अता पता नहीं। माई ने इधर उधर सब कुछ देखा, इतना बड़ा स्टेशन, अकी अचानक बाबा कहाँ से गायब हो गए। इनके तो पैर उतरे जैसे जमीन खिसक गई हो। उन्होंने टीटी से पूछा, भैया वो बाबा थे, वो कहाँ गए? टीटी ने पूछा, कौन बाबा? बोले, जिनसे भी आप बात कर रहे थे। बोले, मैं तो आपसे बात कर रहा था, यहाँ तो कोई नहीं था। इतना सुनना था कि उनको पूरा विश्वास हो गया कि यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्रीनाथ जी महाराज ने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए साधु वेश में आकर मुझे दर्शन दिए। माई बोली, मैं तो यही कहूंगी, यदि भगवान में पूरी श्रद्धा होती और दर्शनों के लिए जो तड़प उठता है तो भगवान स्वयं आकर उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। इस घटना को यदि भगवत कृपा का चमत्कार नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाएगा। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।